हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का, और वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब आप ये देखो कि टाइटल ही आपको बता रहा है कि जो चैप्टर है वो पूरा कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये बहुत से कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करने वाले हैं। आपको इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको 10 चीजें ऐसी लिखनी है जो सुबह से आपने यूज करी होंगी या कंज्यूम करी होंगी, ठीक है। और 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। मेटल की बनी हुई, ग्लास या क्ले मतलब मिट्टी की बनी हुई, और अदर्स में। चलो ट्राई करते हैं। मैं अपने ही लिखती हूँ कि मेटल की मैंने क्या यूज किया। मैंने जब खाना खाया तो मेटल की एक प्लेट यूज करी, स्पून यूज किया, ठीक है। उसके अलावा डोर के नॉब्स, जब मैं दरवाजा खोल रही हूँ, कपड़े सुख डाले हैंगर पे, ये सब मेटल के बने हुए थे। ग्लास की एक प्लेट माइक्रोवेव के लिए यूज करी थी। अचार खाया तो जार से निकाला जो ग्लास का बना हुआ था। मिरर देखा, अगेन ग्लास का बना हुआ। विंडो खोली तो विंडो का जो पेन था वो भी, राइट। ये सब ग्लास के बने हुए। अदर्स में फूड खाया, मिल्क पिया या जूस पिया, प्लास्टिक के डब्बे में सामान डाल के रखा, ये सब। अब इनमें खास नोटिस करने वाली बात यह है कि मेटल की एक कैटेगरी है, ग्लास की है, और जो लास्ट कैटेगरी है अदर्स, इनमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ज्यादातर जो है वो कंपाउंड्स है ऑफ कार्बन। और सरप्राइजिंगली कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है, और क्रस्ट में भी बहुत कम है। अर्थ की क्रस्ट में अगर आप देखो तो 0.02% कार्बन है, जो मिनरल्स के रूप में मिलता है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने एक्सट्रैक्शन की बात करी थी, इनके बारे में बात किया था। एटमॉस्फेयर में 0.03% है एज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है। उसके बावजूद मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन अर्थ आर मेड ऑफ कार्बन। लिविंग थिंग्स जो हम हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी कार्बन बेस्ड है। बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सब चीजों में कार्बन है? हाउ डू वी नो दीज कंपाउंड्स आर मेड ऑफ कार्बन? सिंपल सी चीज हमें याद होगा, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या रिलीज होती है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि जो हमने बर्न करा कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसको कैसे कंफर्म करेंगे ये यही गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, इसमें से जब पास करते हैं क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टर्न कर देता है हमारे लाइम वाटर को मिल्की। ये इसका टेस्ट है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कार्बन बहुत सी चीजों में मिलता है। डिस्पाइट द परसेंटेज देखेंगे तो 0.02 और 0.03 है, लेकिन इतना वर्सेटाइल क्यों है और क्यों इतने कंपाउंड्स बनाता है? इसका सारा राज जो है वो है उसकी बॉन्डिंग में इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट चैप्टर तक हमने जितने भी एलिमेंट्स के बात करी थी, उनमें हमने बात करी थी आयनिक बॉन्डिंग की, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या थी? आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। जैसे NaCl में था, सोडियम पॉजिटिव हो गया था, क्लोरीन नेगेटिव हो गया था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन में चला गया, राइट। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब हो रहा था तो आयनिक बॉन्डिंग हो रही थी। नाउ अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हिच हैपेंस इन केस ऑफ कार्बन इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट का मतलब है, को मीन्स टुगेदर, राइट, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, और इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। ये कैसा होता है और क्यों होता है, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आयनिक जो बॉन्डिंग थी इनकी क्या प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने देखा जब आयनिक बॉन्डिंग होती है उन आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसमें? सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, क्योंकि इस इन केस में क्या हो जाता है, ये दे फॉर्म आयंस, राइट, दे फॉर्म आयंस, इसलिए हो जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स की। हम देखते हैं कार्बन के कंपाउंड जो है ज्यादातर पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है, लो है। इसकी वजह से हम क्या कंक्लूड करते हैं? दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई आपका जो मॉलिक्यूल है, सपोज करो NaCl, इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ रही थी, है ना। लेकिन अगर मैं कार्बन का कोई एक मॉलिक्यूल देखूं और दूसरा मॉलिक्यूल देखूं कोई कार्बन का, इनका मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स स्ट्रांग हो सकती है, बट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये फोर्स बहुत वीक होती है, और इसीलिए ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, ऑब्लिक बॉयल हो जाते हैं। एसिटिक एसिड, ठीक है, दिस इज विनेगर, राइट, सिरका जिसे बोलते हैं।
इनके आप देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने कम है, 290 केल्विन, मतलब कितना हुआ रफली 17 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड इज, आयनिक के अंदर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, इनका रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा ये गुड कंडक्टर्स हैं, these are conductors of electricity, right? These are poor conductors of electricity. Now coming to important thing is, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो क्यों रही है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी हम देखते हैं, कोई भी बॉन्ड बन रहा है, या तो वो आयनिक बन रहा है या कोवेलेंट बन रहा है, किस बेसिस पे बन रहा है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है ऑन दी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कार्बन के केस में क्या है, इसकी हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या है 6। इसका मतलब इसका जब हम के एल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो के में 2, तो रिमेनिंग 4 है एल में। एल की कैपेसिटी क्या है 8, सो बेसिकली बिल्कुल आधा आधा है ना। अब ये 8 कैसे हो सकता है, या तो कार्बन जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, या जो कार्बन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए। इन दोनों केसेस में इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये सेटिस्फाई। लेकिन क्या आप एक चीज सोच सकते हो, अगर हम ये देखें कि कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और इसके बाहर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और अगर इसी कार्बन में 6 प्रोटॉन जिसमें है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं और इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को कर सकता है अट्रैक्ट। इस फंडामेंटल के बेसिस पर या इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, why does it show covalent bonding and why does it not make ionic bonds. So there are two reasons. If carbon was to gain 4 electrons and form a C4 negative ion, ये 4 negative का मतलब है इसमें C में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। तो जो न्यूक्लियस है जिसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर हमें एक कैटायन बनाना है कि कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो ये सोचो कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। जब 6 प्रोटॉन रहेंगे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो बेस्ट सोल्यूशन कार्बन ने अपने लिए निकाला कि वो शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स। और किससे करता है, खुद कार्बन कार्बन से शेयर करता है या किसी और एलिमेंट से करता है, और इसीलिए इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। होता क्या है कि कार्बन के पास 2 तो अंदर है, किसमें, के शेल में, और बाहर बच गए 4। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए। दूसरा कार्बन आता है साथ, 2 इसके पास है और 4 इसके पास है। तो ये बाहर के जो चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इन्होंने शेयर करा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल्स के ही होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये इसका के शेल है, ये भी इसका के शेल है, लेकिन के में होने कितने चाहिए 2। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपना इधर और दूसरा वाले का इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, दे शेयर। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग शेयरिंग में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। अब अगर 2 से ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, इनको हम बार से अटैच करते हैं तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। जब 2 हो गए तो डबल बॉन्ड, और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक हाइड्रोजन का, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया हाइड्रोजन का और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। एग्जाम्पल आपको दिया है एक और क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM में क्या होगा 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं क्लोरीन को लिखना चाहूँ एक ही एटम को, तो इसके पास 7 हो गए।
दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है. Now this completes 8 octet for one molecule atom and the other also. And so that is why it exists as a chlorine molecule. ये हमने बात करी अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन की. इन दोनों के अंदर सिंगल बॉन्डिंग है. अब आते हैं एक और मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन में. क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 2 और 6. तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से दूसरा एटम होगा, उसमें भी 6 हो जाएंगे. अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा इनके बीच में. एंड इससे इस एटम में 8 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, दूसरे वाले में भी 8 कंप्लीट हो गया. एंड दैट इज व्हाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया O2. और ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर हो रहे हैं, इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड है. कमिंग टू अनदर वन इज, कितने तक बॉन्डिंग जा सकती है? अब आया नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 5. आउटर मोस्ट में है 5. इफ आई मेक इट एज राइट, चलो इसको यहाँ लगा देते हैं 3. इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन में अगर आप देखो, फिर से इसको 8 करने के लिए 3 चाहिए, 2, और इनकी शेयरिंग होगी. दिस कंप्लीट्स 8 फॉर दिस पर्टिकुलर एटम एंड 8 फॉर द अदर. कहने की बात यह है कि whenever there is a bonding and there is a sharing between this, so the number of electron pairs that are shared will form bonds in single 1 2 3. और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में हो गए 3 बॉन्ड्स, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. So you have to remember that there is a single bond in case of hydrogen molecule, double bond in case of oxygen molecule, and triple bond in case of nitrogen molecule. So we represent a single bond with a single line, a double bond with a double line, and a triple bond with a triple line. ठीक है? Now coming to few of these which are asked as an example, a molecule of ammonia has this formula. Can you draw the electron dot structure? Yes, we can. Because nitrogen we know has 5 electrons in its outermost shell. To complete it is sharing with 3 hydrogen, right? So this is how it is made. So there are 3 single bonds in a molecule of ammonia. So it is can be represented as NH, H and H, right? Similarly, methane. Methane is a gas. आपने कहाँ नाम सुना है? इट्स बेसिकली ये फ्यूल जिसको हम बायोगैस का कंपोनेंट है, और सीएनजी जो सीएनजी की बसेस वगैरह चलती है दिल्ली में, ऑटोज होते हैं, उसमें यूज होता है ये. इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है विद हाइड्रोजन. So this is a single bond. 4 single bonds are formed with hydrogen and it can be represented as H, H in all direction. And इसमें satisfy क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की भी पूरे हो गया ऑक्टेट, और कार्बन का भी पूरा हो गया इन चारों से मिलकर. ठीक है? So simply, if we want to state what is a covalent bond which is formed by sharing of an electron pair between two atoms, this is known as a covalent bond. अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है. इसका क्या मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं मीथेन की, ठीक है, तो जो इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अगर मैं बात करूं एक CH4, दूसरा CH4, अगर गैस ही भरी हुई है किसी डब्बे में, तीसरा, ये जो बॉन्ड्स इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड द अदर मॉलिक्यूल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत वीक होती है. और इसी की वजह से इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, इजीली ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, मतलब O में 2 H है. ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये शेयर्ड है ना, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. लेकिन अगर मैं बात करूं पानी की, किसी एक ग्लास में है पानी कंटेनर, उसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना?
इनकी जो बीच की वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बहुत वीक हैं। इसीलिए जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते, और इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड जो है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन लास्ट टाइम भी, जिसमें हमने डायमंड और ग्रेफाइट को किया था डिस्कस। बेसिकली क्या मतलब है एलोट्रोप का? मतलब है कि जब कोई एलिमेंट सेम केमिकल उसका फॉर्मूला हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग एग्जिबिट करे, और वो क्यों हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कार्बन के बहुत सारे बॉन्डिंग के तरीके हैं ना, शेयरिंग, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब देखो कार्बन के साथ क्या है, इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, लेकिन हमने तीन डिस्कस करने हैं यहाँ पर। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और एक है हम करेंगे C60। यू कैन सी हियर डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस कहाँ है इनके? इनके डिफरेंस है कि ये जो कार्बन एटम खुद है वो एक दूसरे से कैसे बॉन्ड होता है। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम चार और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसकी वैलेंसी यही है, ये चार बॉन्ड करके चार कार्बन एटम से जुड़ जाता है, और ये स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता है कि उसकी वजह से डायमंड बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम तीन से जुड़ेगा, 2 3। क्या ये वैलेंसी सेटिस्फाई है? नहीं, लेकिन इन तीन में से एक जो है डबल बॉन्ड होगा। इसकी वजह से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ये बहुत हार्ड है जबकि ये बहुत सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये दिया हुआ, जबकि ग्रेफाइट में जो है हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 आपको कार्बन दिख रहे होंगे। अब यहाँ से देखो, एक कार्बन एटम तीन से जुड़ा हुआ है, राइट, और इनमें से एक जो है डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका एक एलोट्रोप जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्यूलरिंग। बकमिंस्टर फ्यूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम को डिजाइन किया था। जियोडेसिक डोम था जिसका स्ट्रक्चर इस फुटबॉल की तरह होता है, और क्योंकि इस C60 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फ्यूलरिन ऑन हिज नेम, बकमिंस्टर फ्यूलरिन करके। नाउ वी नो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है और कार्बन कैसे बॉन्ड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, इतने कंपाउंड्स बना रहा है तो इसकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।